अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 6 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मिशन है। और आपको पता है कि हर मंगल एक दंगल सजने को तैयार होता है, मैदान सजने को तैयार होता है। पिछले तकरीबन कोई 12-14 हफ्तों से अलीवा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा अपने भाई से मुलाकात के हवाले से अडियाला के बाहर धरना देती हैं। और उसका जो ड्रॉप सीन होता है वो या तो उनके ऊपर वाटर कैनन के जरिए मुबैना केमिकल मिला पानी बरसाने की सूरत में होता है, या फिर उन्हें पकड़कर जाकर चक्री छोड़ दिया जाता है। आज एक बड़ी कॉल दी गई है चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा की जानिब से, और फिर आमिर मुगल साहिब की जानिब से, जो पिंडी और इस्लामाबाद रीजन को देखते हैं। केपीके के लोग भी निकल पड़े हैं। एक एक्सपेक्टेड क्राउड जो है वो 10,000 का रखा गया है। अब इतना आता है नहीं आता ये नजर आ जाएगा, लेकिन जो इतलात आ रही हैं, कप्तान का सुनामी, कैदी नंबर 804 का सुनामी अडियाला के अतराफ मौजूद है। जबकि अडियाला पर पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नॉर्मल से ज्यादा नफरी इस दफा मौजूद है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आज इस सारे वाक़े के आखिर में क्या होगा। आज आपको पता है कि शाम के वक्त यकबस्ता हवाएं चलती हैं। देखना ये होगा कि इसमें से क्या निकलता है। अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल से ही इसका चर्चा जावेद चौधरी साहब के व्लॉग के जरिए आना शुरू हो गया कि डीजी आईएसपीआर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलता है उसका लुब्बे लुबाब तो शाम वाले व्लॉग के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन मुनीब फारूक साहब बहुत सारे मामलात के ऊपर खुलकर तबर्रा कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। मियां अली इशफाक साहब जो है उनका लाइसेंस दोबारा से बहाल कर दिया गया, जबकि आज कुछ मजीद केसेस की कार्रवाई भी हुई है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपको पता ही है कि इस मुल्क के अंदर अब एहतजाज करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसको आप जुए शीर लाने के मुतरादिफ समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिनके खिलाफ एहतजाज करना है उन्होंने आपको तरीक़ाकार वज़ा करके दे दिए, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। खान साहब की 3 बहनें, खान साहब की तीनों बहनें, तीनों के खानदान में किसी ना किसी को कोई ना कोई इस वक्त फस्ताई मामला दरपेश है। इसके बावजूद हर हफ्ते मंगल के रोज, एवरी वीक ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे, दे सिट आउटसाइड अडियाला जेल और वो परमिशन मांगते हैं कि उनकी मुलाकात उनके इकलौते भाई से करा दी जाए। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जेल के दरवाजे तोड़कर इमरान खान साहब को निकाल लेंगे। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि हम दरवाजे तोड़कर अंदर चली जाएंगी, ये कभी नहीं कहा। बड़ा पुरअमन तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का जो मुश्तरका फैसला है या ऑर्डर है उस पर अमल दरामद कराने के लिए वो हर मंगल अडियाला जेल का रुख करती हैं। इसके 2 ही तरीके हो सकती हैं, या तो वो हर मंगल आती रहे, या फिर जिन कोर्ट्स के जरिए ये फैसला आया है या ऑर्डर आया है वो वहीं से सुपरसीड हो जाए और ये कह दिया जाए कि जी अब मंगल को कोई मुलाकात नहीं हुआ करेगी। जिस दिन कोर्ट ने ये कह दिया उस दिन जो है मंगल को मुलाकात के लिए ये बहनें नहीं जाएंगी। मुझे इतना पता है दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि उनका मुतालबा या उनकी डिमांड क्या है। उनका मुतालबा, उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उनके भाई से मुलाकात करा दी जाए। पोस्ट जो मीटिंग मामलात होते हैं उसमें बहुत सारी गुफ्तगू होती है, उसके असरात होते हैं, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये याद रखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको वो एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा, ये एहतजाज या धरना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, मैं देख रहा था ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, ये 4-5 जगहों के जो फ्लायर्स थे वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर हुए, तो वहां पर भी एहतजाज होगा। ये शाम तक पता चलेगा कि क्राउड कितना बड़ा है, क्योंकि दिन आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में निकलता ही इस टाइम के ऊपर है। यानी आप समझिए कि सूरज की रोशनी जो है वो इस टाइम के ऊपर सवा नेज़े के ऊपर होती है और बेहतर होता है, लोग इस टाइम पे आते हैं। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा कि कितना अच्छा। इमरान खान से मुलाकात का दिन है। पंजाब पुलिस अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई है।
और पंजाब पुलिस की भारी नफरी को अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दिया गया है। वाटर कैनन भी मंगा लिए गए हैं, बख्तर बंद गाड़ियां भी मौजूद हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इजाफी नफरी मौजूद है। अच्छा, आज के दिन की इंपॉर्टेंस एक और जाविये से भी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। जाहिर है ये 1-1.5 घंटे की कम से कम प्रेसर होती है, पिछली दफ़ा भी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 2 घंटे की तो थी। तो उसके बाद जो पॉइंटर्स आएंगे उसके ऊपर हम मजीद डिबेट करेंगे, लेकिन इसके बारे में चर्चा पहले से शुरू कर दिया गया था। क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर होगी जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा था, या फिर ग्लोबल जो हमारी जो सफारती मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, ये अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, तो हम देखेंगे। अभी जरा आ जाते हैं मुनीब फारूक साहब की जानिब। ये क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा। मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि ऐसी चीजें होंगी कि लोग कहेंगे अल्लाह रहम करे। मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि फैसले पीछे से हो रहे हैं, हुकूमत सिर्फ मोहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के वंडर बॉय शहबाज शरीफ ही हैं। एस्टैब्लिशमेंट की सोच के मुताबिक इमरान खान को अब माजी समझें। सुहेल आफरीदी के साथ पंजाब में जो हुआ, पंजाब हुकूमत का फैसला नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की हिदायत नहीं। अब ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको मुझे इनमें से जो 2-3 चीज़ें हैं ना वो तो बड़ी अजीब सी लग रही हैं। एक तो ये शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं, मैं इस बात से एक वक्त तक होते होंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि इनका काम जो है जो होना था वो हो गया है। मार्च अप्रैल मैक्सिमम बजट, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जहाँ तक बात है जो पंजाब में हुआ वो पंजाब गवर्नमेंट का फैसला नहीं था, वो कहीं और से फैसला हो रहा था। तो मेरे ख्याल में ये शख्स जो मुनीब फारूक है ये तो बदनामी का बायस बन रहा है। इतनी बात तो दूर की बात, इतनी बात करने से मुतालिक सोचने वाला भी मुकदमा करवा बैठता है, इस बंदे को कोई पूछता भी नहीं है। मैं हैरान हूँ, मतलब इतनी सारी बातें कर रहा है ये बंदा और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब आ जाते हैं अब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बानी से बात कोट लखपत वाले ही मनवा सकते हैं, उन्हें रिहा करवाएं। इनका इशारा जो है शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी की जानिब है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल स्टैंडिंग उस लीडरशिप की अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप चेक कीजिए कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने इनके बुलाए हुए एक कन्वेंशन में शिरकत से माजरत कर ली है, तो फिर इनकी स्टैंडिंग क्या है ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदम दस्तयाबी के बायस बगैर कार्रवाई 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। थाना सेक्रेटेरिएट मुकदमे की समाअत के बगैर कार्रवाई 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदम दस्तयाबी के बाद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके और PTI की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ और दीगर अदालत में पेश हुए। फैसल चौधरी साहब कहते हैं आप 9 मई को नहीं भूले तो हम 8 फरवरी को कैसे भूल जाएं। ये फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। अच्छा जी, लाइसेंस बहाल हो गया मियां इशफाक साहब का, और उनका लाइसेंस भी बहाल हुआ। और आज जो है टिकटॉकर जो रजब भट्ट है और नदीम मुबारक नानी वाला, ये दोनों भी पेश हुए हैं। उसकी क्या कहानी है बताता हूँ जी। मियां इशफाक साहब का जो लाइसेंस है उसको बहाल कर दिया गया। सेशन कोर्ट में टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानी वाला की अबूरी जमानत जो है उसकी दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। समाअत के दौरान NCIA के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत फराम की जाए। अदालत ने रजब भट्ट और नदीम मुबारक की हाजिरी मुकम्मल करते हुए कमरा अदालत से वापस जाने की इजाज़त दे दी है। जबकि मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जिनकी नाक कट चुकी है उन्हें पता नहीं क्यों नक दे कोके पर एतराज़ है। ये मतीउल्लाह जान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जी। आज जी इमरान खान से मुलाकात के दिन के ऊपर इस वक्त कैदी वैन भी लेटेस्ट आ रही है, कैदी वैन भी पहुंचा दी गई है अडियाला जेल की बाहर हमेशा की तरह। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं हुकूमत की नेक नीयती पर शक नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अपने लीडर और एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI को मुज़ाकरात की ऑफर की है। अब उनकी नेक नीयती का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो काम उनको 3 साल पहले शुरू करना चाहिए था, जिस वक्त PTI ये कह डालती है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने तो उनकी नेक नीयती बाहर आ जाती है। तो बस अब इसके ऊपर बंदा और क्या कहे। इमरान खान अभी फिर आ रही है लेटेस्ट जी। इमरान खान और बुशरा बीवी से मुलाकात के दिन गोरखपुर से जेल की जानिब जाने वाले मरकजी सड़क रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई है। मरकजी सड़क को रुकावटें खड़ा करके बंद कर दिया गया। अडियाला रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। आमिर डोगर साहब कहते हैं ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाई जा रही है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नाम पर PTI में कोई इख्तलाफ है। 76 अराकीन कौमी असम्बली में स्पीकर को महमूद अचकजई के नाम की रिक्वेजिशन दे दी है और सब इसको मिन्नो अन तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, रऊफ क्लासरा साहब भी बोले हैं सोहेल वड़ाइश साहब के कॉलम के ऊपर। वो कहते हैं
आप मोहसिन नकवी को जरा अपने अदबी और धीमे रंग में समझाएं कि शहरों की तरक्की उनका कुदरती हुस्न बरकरार रखकर भी की जा सकती है, खुदाई और मजीद खुदाई शहरों को बर्बाद करती है। न्यू दिल्ली इस वक्त जहरीली स्मॉग की जद में है, अगली बारी हमारी है। जबकि वो कहते हैं कि सुनते हैं कि मोहसिन नकवी आपकी सुनते हैं, वरना तो आजकल सुना है वो वजीर आजम तक की भी नहीं सुनते। तो अब वो कौन किसके सुनता है किसकी नहीं सुनता पता नहीं, अब ये वजीर आजम साहब की भी सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन रऊफ क्लास्टर साहब ने खड़ाक कर डाला है। मोहम्मद मालिक साहब, वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत ज़ैब लिखती, इंतहाई माजत और ज़ैब लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मालिक साहब कहते हैं आप भले जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग मैन हो, जितने भी ताकतवर आदमी हो, अगर आप आवाम को बाख्तियार करेंगे तो आपकी पावर को दवाम होगा। ये मदोरो, निकोलस मदोरो से मुतालिक वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं वेनेजुएला में क्या हुआ, लोग गरीब से गरीब तर होते गए, करप्शन बढ़ती गई, मुआशी जमूद था, कौम तकसीम थी, और कीमत किसने दी, टॉप पर बैठे लोगों ने। पाकिस्तान को यह सबक लेना चाहिए कि अवाम को बाख्तियार करेंगे तो सबकी पावर बची रहेगी। यह समझने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है जनाब। ये फरमाते हैं सुहेल राय साहब के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, नतायज हस्बे तवक्को ना आए और उस वक्त की अहम खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह के अंदाजे सरासर गलत निकले, जिसने ब्रीफिंग में कहा था कि पंजाब में PMLN 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। नवाज शरीफ दानिशमंद हैं, वक्त के मुताबिक बेहतरीन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने बेस्ट चॉइस को चुना है। जी अब आप अंदाजा, जब आप ये मान रहे हैं कि अंदाजे गलत भी हो सकते हैं भाईजान सुहेल राय साहब, जब आप ये मान रहे हैं कि उनकी वो पोजीशन नहीं थी, तो ये भी मान जाए कि वो हार गए थे। इसमें क्या बुराई है, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये नईम हैदर पंजूता साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को कहा गया कि हमारे मुताबिक चलें, आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने इनकार किया कि सिर्फ उससे मुलाकात करूंगा जिसका इमरान खान इजाजत का कहेंगे। अब आप देखें कि एक ही बंदा है जो इस वक्त सरबकफ होकर खान साहब की सफ़ों में मौजूद है और जो लीड कर रहा है, और उसका नाम सुहेल आफरीदी है, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है। सहाफ़ी सनाउल्लाह खान ने एक बड़ी खबर दी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर 3-4 दिन पहले। वो ये कि वज़ीर ख़जाना समेत पूरी इक़्तिसादी टीम को तब्दील करने पर संजीदगी से गौर हो रहा है। अभी मुनीफ फारूक साहब का आप जुमला सुन रहे थे जिसमें वो फरमाते हैं कि वंडर बॉय जो है वो कौन है, शहबाज शरीफ साहब है। और इधर सुनिए कि ये कह रहे हैं कि इक़्तिसादी टीम को ही चेंज करने का सोचा जा रहा था, वो टीम जो 2 साल नहीं चल पाती। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हमें ना तो माहिर इक़्तिसादियात, ना माहिर मुआशियात, ना ही वज़ीर आज़म 2-2.5-3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता। ये प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और इसका अभी तक कोई हल ना तो निकाला जा सका है ना निकला है। मतीउल्लाह जान कहते हैं मौजूदा और साबिक जज हज़रात बड़े गौर से व्लॉग्स देखते हैं, अब शायद इनके लिए मालूमात का जरिया सिर्फ सोशल मीडिया ही रह गया है। उन्होंने बताया कि अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात पर इंहिसार नहीं करते। ये बात तो भी मैं भी मानता हूँ कि व्लॉग्स गौर से देखने वाले, किसी पेशी में अपीयर हुआ तो मुझे भी फील हुआ कि देखा जाते हैं जी व्लॉग्स। ये बात तो मतीउल्लाह जान साहब ठीक कहते हैं। जबकि पारस कहती हैं कि कहा जाता है कि इमरान खान के सामने 2 ऑप्शन रखे गए कि गैर मशरूत माफ़ी मांगे और गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगनी तो गैर मशरूत तस्फिया करें, दोनों से इनकार कर दिया। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिए। मैक्सिमम कॉमेंट्स अपडेट करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।